बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की वीडियो लेक्चर सीरीज़ में आज का हमारा टॉपिक है न्यूमेरिकल मेथड। न्यूमेरिकल मेथड में हम डिफरेंट टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं, डिफरेंट मेथड्स को पढ़ रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने मेथड ऑफ आइट्रेशन को डिस्कस किया था, उसके वर्किंग रूल और रिलेटेड एग्जाम्पल को। आज का हमारा टॉपिक है न्यूटन रैप्सन मेथड। तो स्टार्ट करते हैं वर्किंग रूल ऑफ न्यूटन रैप्सन। सपोज कर लेते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0। इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। टू लोकेट इनिशियल रूट एक्स नॉट हम लोग इनिशियल रूट यानी कि जो फर्स्ट रूट है हमारे पास उसको हम एक्स नॉट लेट कर लेते हैं। टू लोकेट इनिशियल रूट एक्स नॉट ऑफ इक्वेशन, जो भी इक्वेशन हमें दी हुई है वहाँ पर उस इक्वेशन के ऊपर इनिशियल रूट जो है एक्स नॉट सच दैट एफ ऑफ एक्स नॉट इज जस्ट नियर टू 0, यानी कि जो एफ ऑफ एक्स नॉट हमारे पास है वो 0 के करीब तरीन हो। एक्स नॉट इज नियर टू द रूट ऑफ इक्वेशन 1। देन फाइंड एफ ऑफ एक्स नॉट एंड डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स नॉट। देन बाय ग्राफिकली हमारे पास इक्वेशन है एफ ऑफ एक्स जो कि ये ड्रॉ हुई हुई है। इस इक्वेशन में एक्स एक्सिस के ऊपर जो पॉइंट कट कर रहा है, इंटरसेक्ट हो रहा है, ये है, इसको हम एग्जैक्ट रूट कहेंगे यानी कि अल्फा, जो हम लोगों ने फाइंड करना है। अब यहाँ पर मैं एक पॉइंट ले लेती हूँ जिसको नाम दे देती हूँ x1 और यहाँ पर f ऑफ x1 और x1 की वैल्यू है। अब इस पॉइंट के ऊपर हम एक टेंजेंट ड्रा कर लेते हैं जो कि एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है। जिस पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही है इसको हम x2 का नाम दे देते हैं। अब ये जो न्यू पॉइंट आया हमारे पास ये इस एग्जैक्ट रूट के करीब है और इसी पॉइंट के ऊपर हम एफ ऑफ x1 का डेरिवेटिव फाइंड कर लेंगे। अब हमारे पास x2 एक न्यू पॉइंट आ गया और इसके ऊपर हम लोग एफ ऑफ x2 फाइंड कर लेते हैं। x2 और एफ ऑफ x2 हमारी फर्स्ट आइट्रेशन है। इस पॉइंट को ड्रा करेंगे जब हम लोग तो हमारे पास एक न्यू पॉइंट आ जाएगा और उसके ऊपर जब हम लोग टेंजेंट फाइंड करेंगे तो हमारे पास एक और न्यू पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर जो कि एग्जैक्ट रूट के और ज़्यादा करीब तरीन चला जाएगा और फिर इसी तरह हम उसका डेरिवेटिव फाइंड कर लेंगे। उसके बाद हम लोग थर्ड आइट्रेशन करेंगे और फिर एक और पॉइंट आ जाएगा हमारे पास जो कि यहाँ पर है और इस एग्जैक्ट रूट के करीब तरीन आ गया। इसी तरह हम लोग आइट्रेशंस करते रहेंगे और एग्जैक्ट रूट की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। फाइंड first approximate root by Newton-Raphson method. x1 equals to x0 minus f of x0 over derivative of f of x0. Then find f of x1 and derivative of f of x1. Find second approximate root by Newton-Raphson method. x2 equals to x1 minus f of x1 over derivative of f of x1. Then find f of x2 and derivative of f of x2. Then repeat these steps to find next approximation until the required exact root of equation. जब तक हमारे पास exact root नहीं आएगा इक्वेशन का तब तक हम लोग approximations करते रहेंगे। तो कोई भी रूट फाइंड करने के लिए हम लोग के पास जनरल फार्मूला ऑफ न्यूटन रैप्सन मेथड ये है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसी फार्मूले से एक एग्जांपल ताकि हमारे जितने भी पॉइंट्स हैं वो क्लियर कट हो जाए। एग्जांपल है हमारे पास फाइंड द रियल रूट ऑफ इक्वेशन x पावर 3 माइनस x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 करेक्ट टू 4 डेसिमल प्लेसेस बाय न्यूटन रैप्सन मेथड। अब इस एग्जांपल में हम लोगों ने रियल रूट्स फाइंड करने हैं इक्वेशन के और इक्वेशन हमें दी हुई है करेक्ट टू 4 डेसिमल प्लेसेस
बाय न्यूटन रेफसन मेथड से। सोल्यूशन हमारे पास लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस वन, एफ ऑफ वन इक्वल्स टू 1/3 -1 इक्वल्स टू -1। हमारे पास एक वैल्यू आ गया और दूसरी एफ ऑफ 2 इक्वल्स टू 2/3 -2 -1 इक्वल्स टू 5। एक पॉजिटिव वैल्यू आ गया और एक नेगेटिव वैल्यू आ गई। इसका मतलब ये है कि रूट लाइज बिटवीन द इंटरवल 1 और 2। 1 और 2 हम लोगों ने खुद से वैल्यूज पोज कर ली हैं और इसके ऊपर फंक्शन की वैल्यू चेक की है, और जब हम लोगों ने फंक्शन की वैल्यू चेक की है तो वो हमारे पास एक पॉजिटिव वैल्यू आ गया और एक नेगेटिव। इसका मतलब ये है कि रूट लाइज बिटवीन 1 and 2। एंड वी ऑल्सो ऑब्जर्व जब हम लोग इस इक्वेशन का फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो मेरे पास 3x² -1 आ जाएगा, और फिर उसका जब सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो हमारे पास 6x आ गया। अब हमारे पास एफ ऑफ 1 जब हम लोगों ने फंक्शन के अंदर 1 की वैल्यू पुट की थी तो हमारे पास -1 आ गया था, यानी कि एक नेगेटिव साइन। और फिर उसके बाद डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव के अंदर जब हम लोग 1 पुट करेंगे तो हमारे पास एक पॉजिटिव साइन आ गया। उसी तरह जो इंटरवल की सेकंड वैल्यू है हमारे पास 2, उसको हम इक्वेशन जो गिवन इक्वेशन है एफ ऑफ एक्स उसमें पुट करेंगे तो हमारे पास एक पॉजिटिव साइन आ गया, और जब सेकंड डेरिवेटिव में 2 को पुट करेंगे तो भी हमारे पास एक पॉजिटिव साइन आ गया। अब हम लोगों ने x0 एक ऐसा साइन चूज़ करना है जिसमें सेम साइंस हों, एक ऐसा रूट लेना है जिसमें सेम साइंस हों। तो हमारे पास यहाँ पर ये वैल्यूज़ जो है वो पॉजिटिव है, यानी कि x0 जो है हमारे पास वो 2 आ गया। अब इससे फर्दर हम लोग फॉर्मूला ड्राइव करेंगे अपना। वी चूज x0 इक्वल्स टू 2 as the first approximation to the root. The second approximation is computed using Newton-Raphson method. x1 equals to x0 minus f of x0 over derivative of f of x0। ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। इसमें आप वैल्यूज करते हैं आप लोग। जब हम x0 की वैल्यू पुट करेंगे f of x0 की और डेरिवेटिव ऑफ f of x0 की, तो हमारे पास x1 की वैल्यूज़ जो है वो आ जाएगी 1.54545। अब इस वैल्यू को हम लोग फंक्शन के अंदर पुट करेंगे तो f of x1 हमारे पास आ जाएगा, और f of x1 फाइंड करने के बाद हम लोग नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशंस करेंगे। उसके बाद हम लोग थर्ड अप्रोक्सीमेशन करेंगे न्यूटन रेफसन मेथड से और x2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। जब x2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो जो प्रीवियस x1 हमारे पास आया था उसको फार्मूला में हम लोग यूज़ करेंगे। इस तरह हम लोग x2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, और फिर जो x2 की वैल्यू हमारे पास आ गई है उसको फंक्शन के अंदर डालेंगे और f of x2 फाइंड आउट कर लेंगे। इसी तरह नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन हम लोग करते जाएंगे। x1 की वैल्यू हमारे पास आ गई फर्स्ट रूट और x2 की वैल्यू आ गई हमारे पास सेकंड रूट, और उनको जब फंक्शन के अंदर पुट किया तो हमारे पास f of x1 और f of x2 आ गए हैं। इसी तरह हम लोग अप्रोक्सीमेशंस करते जाएंगे और रिक्वायर्ड रूट की तरफ जाएंगे, और एक जो कि हमारे पास एग्जैक्ट रूट है। भी हमारे पास रिजल्ट्स आए हैं x1 x2 x3 x4, यानी कि रूट्स फाइंड हुए हैं, उनको मैंने एक टेबल के फॉर्म में राइट कर दिया यहाँ पर। तो स्टार्ट में क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा था कि हम लोगों ने करेक्ट टू 4 डेसिमल प्लेसेस तक एग्जैक्ट रूट फाइंड करना है। तो यहाँ पर हमारे पास 4 डेसिमल प्लेसेस जो आ रही हैं वो ये वाली इक्वेशन है, यानी कि 1.32471। ये जो वैल्यू हमारे पास आ गया है हमारे पास एक एग्जैक्ट रूट है, द रिक्वायर्ड रूट ऑफ इक्वेशन। Hence the required root is 1.3247। तो जो हमारे पास रिक्वायर्ड रूट है वो 1.3247 आ गया। और इस तरह हम लोग न्यूटन रेफसन मेथड से रिलेटेड एग्जांपल्स को सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो न्यूटन रेफसन मेथड से रिलेटेड वर्किंग रूल और ग्राफिकल मेथड और उससे रिलेटेड एक एग्जांपल जो कि कंप्लीट हो चुका है।
तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर को डिस्कस करेंगे। जज़ाकल्लाह खैर।